लगभग 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज मैं आ चुका हूं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। तो आज मैं उनके दर्शन करने वाला हूं और यहां पर हनुमानगढ़ी है, वहां पर पहले जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और मैं यहाँ पर आया एक भागवत कथा अटेंड करने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर 6-7 दिन रुकने वाला हूँ। तो 6-7 दिन में अयोध्या में जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर अपन जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो वो सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। तो अभी हम होटल के बाहर, अभी सुबह का 7:30 बज रहा है। फिर हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के लिए हम लोग ऑटो वाले से भाव-ताव करते हैं। आराम से दोनों गाड़ी साथ में जाएगा, हनुमानगढ़ी छोड़ेगा। तो है मन हनुमानगढ़ी कहने से नहीं होता है ना आपके। तो एक मिनट चलो ना, सुना कि नहीं, उनका भी धंधा पानी है कि नहीं? 50 देना, एक 50 तुम्हें 50 तुम्हें 50 है। बस चलो भैया बैठ जाओ, चलो। तो हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ अयोध्या में मान्यताओं के अनुसार राम मंदिर में राम जी के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। तो आप लोग भी जब कभी अयोध्या आएँ तो पहले हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन करें और उसके बाद राम मंदिर जाकर राम जी के दर्शन करें। फिर मैं भी हनुमान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेता हूँ और इस भक्तों की लंबी सी लाइन में लग जाता हूँ। जब राम जी ने अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया था तो वह साथ में हनुमान जी को भी यहाँ अयोध्या लाए थे और हनुमान जी तब इसी जगह पर रुके थे, इसलिए इसे हनुमानगढ़ी कहा गया। हनुमानगढ़ी के मंदिर में माँ अंजना की गोद में बाल हनुमान विराजमान है। हनुमानगढ़ी आप लोग जब भी आएँ तो आप लोग राइट साइड की लाइन में लगिए, क्योंकि राइट साइड की लाइन में लगने से आप लोग को हनुमान जी के सामने से दर्शन होंगे। मुझे ये जानकारी नहीं थी तो मैं लेफ़्ट साइड की लाइन में चला गया था और मुझे हनुमान जी के साइड से दर्शन हुए। फिर मैंने दोबारा लाइन में लगकर राइट साइड में आकर हनुमान जी के सामने से दर्शन किए। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मुझे हनुमान जी के दर्शन करने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। और जैसे ही मैं बाहर निकल कर आया तो लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी लग चुकी थी। तो आप लोग जब भी आएँ तो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आएँ, तो आप लोगों को जल्दी दर्शन होंगे। तो हनुमान जी के दर्शन करके हम लोग अब यहाँ से आगे जा रहे हैं राम मंदिर के लिए। देखते हैं, बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर आधा किलोमीटर है, तो हम लोग यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। मेन गेट से अंदर जाने पर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि सामान वगैरह कहाँ रखना और चप्पल जूते कहाँ उतारने। तो आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी, आप लोग सीधे अंदर जाते जाइएगा। आप लोगों को फ्री लॉकर सेवा और चप्पल जूते रखने के काउंटर अलग ही दिख जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं श्री राम मंदिर के दर्शन करने। हनुमानगढ़ी के हमने दर्शन कर लिए हैं। कहाँ से आए? यहाँ से, बिहार से आए हनुमान जी के दर्शन हो गए, बजरंग बली के दर्शन हो गए। भैया लॉकर वगैरह मिलते हैं ना अंदर चले हम अंदर चले। चेकिंग कराई हम लोगों ने और अंदर आ चुके हैं। बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह सब अंदर ला सकते हैं। और यहाँ अंदर लॉकर मिलेंगे तो वहाँ पर सब सामान वगैरह डिपॉजिट कर देंगे। ये जूते चप्पल काउंटर है, यहाँ पर जमा कर सकते हैं जूते चप्पल। बहुत सारे काउंटर हैं, हम 15 नंबर में रख देते हैं। लॉकर है, बहुत सारे जूते स्टैंड है। कहीं भी देखता हूँ जहाँ भीड़ कम वहाँ रख देता हूँ। दूर साइड आए तो वहाँ पर भीड़ कम मिलेगी लॉकर में। ये लॉकर है, यहाँ पर देखते हैं, रख देते हैं जहाँ भी भीड़ कम हो। लॉकर में सामान रखने के लिए यहाँ पर 30 काउंटर बने हुए हैं। लाइन ज़्यादा दिख रही है लेकिन जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ सामान रख दीजिए, क्योंकि आप लोग मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं ले सकते। जहाँ तक कि स्मार्ट वॉच तक भी आप अंदर नहीं ले सकते। राम मंदिर में राम जी के दर्शन करने में मुझे लगभग आधे घंटे का समय लगा। भीड़ बहुत थी, फिर भी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो हो गए हैं राम जी के दर्शन और अब मंदिर से बाहर जा रहा हूँ मैं।
जय श्री राम। फिर मुझे दिखाई देती है ये सिटी बस, तो मेरा मन करता है कि इसमें बैठ कर कहीं ना कहीं जाया जाए, देखते कहाँ ले जाती है बस। तो हम सभी लोग चढ़ जाते हैं उसमें। तो इस बस में हम लोग आ गए घाट तक। 10 रुपए लिए इसमें हमसे राम मंदिर से। यह है लता मंगेशकर चौक, और यहाँ पर बहुत बड़ी बीड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि लता जी की याद में रखी गई है। और ये है नया घाट, जो कि लता मंगेशकर चौराहे के ही पास में है। स्नान करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आए हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लता मंगेशकर चौक से थोड़े ही आगे बढ़ने पर हम लोग पहुंच जाते हैं संत तुलसीदास घाट, जो कि सरयू नदी पर बना हुआ है। और इस घाट में भी आप लोग स्नान और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सरयू नदी के दर्शन करने के बाद ऑटो से मैं वापस मानस भवन की ओर निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर मुझे भागवत कथा में सम्मिलित होना है। और रास्ते में जाते जाते ऑटो वाले भैया से मैं अयोध्या में घूमने की प्लेसेस पूछता हूँ। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, छोटे सोनी, वाल्मीकि वन, चार धाम, बड़े हनुमान और पत्थर कटिंग, गुप्तार घाट। अलग अलग गुप्तार घाट में यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, जहाँ राम जी समाधि लिए थे, हाँ वहाँ पे। फिर मैं पहुंच जाता हूं मानस भवन, और ये मानस भवन का भोजन हॉल है, जहां पर जो भी श्रद्धालु भक्त कथा को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं दूर दूर से, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन करने के बाद मैं पहुंचता हूं पहले दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम सब शिव पुराण को नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, पहले दिन की शिव महापुराण कथा होने के बाद हम लोग ऑटो से निकल पड़ते हैं नंदीग्राम के लिए। नंदीग्राम वो जगह है जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए चले गए थे। तब भरत जी भी वनवासी जीवन जीने के लिए नंदीग्राम आकर रहने लगे थे, और यहीं से उन्होंने 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला था। नंदीग्राम पहुंचने के बाद सबसे पहले मुझे दिखाई देता है ये कुंड, जिसे भरत कुंड भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा भरत यहीं पर स्नान किया करते थे। तो अभी हम लोग आए हैं भरत सरोवर, और ये रहा भरत सरोवर। भरत जी की तपस्थली है। अब ये है भरत जी की तपस्थली। जब भगवान श्री राम वन को चले गए तो उस समय यहाँ भरत जी थे नहीं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। तो कहा कि यहाँ आने उनको पता चला कि मेरे ही कारण पिताजी की मृत्यु हुई, और मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई जंगल चले गए, माता जानकी भी चली गई, तो सारा दोष मुझे है। तो उन्होंने दशरथ जी का जब अंत्येष्टि करने के बाद वो कहे कि हम राजगद्दी नहीं संभालेंगे, राजा नहीं बनेंगे, चलो हम चलते हैं भगवान को बुलाने, और मेरे अधम के राज से सुख नहीं मिलेगी जनता, ये रसातल को चले जाए जमीन, तो हम नहीं रुकेंगे। तो गए भगवान उनको बुलाने कि आप चलो चित्रकूट जी, नहीं लौटे। भगवान ने कहा नहीं, हम 14 वर्ष के लिए हमें वनवास मिला, आपको राज्य मिला है, राजगद्दी, आप राजा बनो, हम जंगल में रहेंगे। तो कहा नहीं, ये हो नहीं सकता। तो कहा, तो भरत जी ने एक उपाय बताया उनको कि आप अपनी चरण पादुका हमको दे दो, खड़ाऊँ। तो भगवान का खड़ाऊँ ले करके सिर पर रख के भरत जी को वो सिर पर लेकर के आए थे चित्रकूट से। भगवान के खड़ाऊँ सिर पर रख करके स्थापित किया राजसिंहासन पर, और स्वयं नंदीग्राम चले आए। ये जंगल था, इसी जंगल में तपस्या करने लगे, और इसी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करते थे। गुफा खोद लिया, जमीन खोद लिया,
और उसके अंदर बैठ के वो कठोर तपस्या करते थे और यहीं से राजकाज भी भगवान का चलाते थे। जब भगवान राक्षसों का संहार करके आ रहे थे तो उसी दिन 14 बरस पूरा हो रहा था। भगवान को पता था कि भरत प्राण त्याग देगा अगर हम आज नहीं पहुँचे तो, और भगवान उस दिन नहीं पहुँच पा रहे थे। तो हनुमान जी को भेजा कि हनुमान तुम तुरंत आओ, भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूँ। तो भरत जी हनुमान जी आए और भरत जी की गुफा में बोले उन खड़े होकर के कि सीता सहित अनुज प्रभुआवत, सीता जी की और लक्ष्मण के साथ भगवान आ रहे हैं। आ रहा है, सही जन्नत लगा एक वेद कम है यहाँ पे, नहीं गया जी पूरा यही लगेगा। यह है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी राजा भरत से आकर मिले थे और उन्हें सूचना दी थी कि प्रभु श्री राम अभी आ रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं योगी राज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर, और इस जगह पर भरत जी ने 14 वर्ष तक घोर तप किया था। नंदीग्राम का अगला मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, और इस मंदिर में एक कुआं है जिसमें कि 27 तीर्थों का जल भरा गया है। श्री राम जी के राज्य अभिषेक के लिए भरत जी ने 27 तीर्थों से जल मंगवाया था, जो कि यहाँ पर एक कुएं में रखा गया है, और ये कुआं आज भी है। ये इसीलिए आधा जल वहाँ चित्रकूट में है, आधा जल यहाँ नंदीग्राम में। अगर इस जल को जमीन में गिरा दिया गया हो तो सूख जाता, नदी में डाल दिया गया हो तो कहीं बह जाता, इसलिए खूब खोद करके इसमें डाला गया। और यहाँ के जल की तुलना गंगा जी के जल से की जाती है। नंदीग्राम के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मणि पर्वत के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं मणि पर्वत, यहाँ पीछे अभी दर्शन करेंगे। मान्यताओं के अनुसार मणि पर्वत वो पर्वत है जब लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे, और जब वो पर्वत लेकर जा रहे थे तब भरत जी ने उन्हें देखा और उन पर एक तीर चला दिया। तीर लगने के कारण हनुमान जी इसी जगह पर आकर गिरे थे, और मणि पर्वत उसी पर्वत का एक हिस्सा है। तो हर जगह घूमकर हम अभी वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर शाम के 7 बज चुके हैं। चाय वगैरह पीते हैं और फिर आज रेस्ट किया जाएगा। आज का दिन काफ़ी यूज़फुल रहा हमारा, अच्छी जगह घूम लिए। तो ये था अयोध्या में हमारा पहला दिन। अगले वीडियो में और मंदिरों के दर्शन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।